नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना के जरिए देश के युवाओं को अग्निवीर बनाकर नौकरी और देश सेवा दोनों का अवसर दिया है। इसके तहत 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक के युवाओं की तीनों सेनाओं के लिए भर्ती की जाएगी। प्रशिक्षण समेत कुल सेवा अवधि 4 वर्षों की होगी। लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना का भी बंटाधार लगाने के लिए देश के अलग अलग हिस्से में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। कई ट्रेनें जलाई जा रही है तो कहीं पटरियां उखाड़ी जा रही है, कहीं विरोध के नाम पर पुलिस से मारपीट की जा रही है। ऐसे में सवाल अभी उठ रहा है कि क्या देश जलाने वाले वाकई देश सेवा में जाने के हकदार हैं भी या नहीं, या फिर यह विरोध प्रदर्शन भी किसी प्रोपोगेंडा का शिकार हो गया और विरोध प्रदर्शन की आड़ में फिर से देश जलाने की साजिश रची जाने लगी। हम अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले अग्निपथ योजना के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए अग्निपथ योजना का परिचय देता हुआ ये विशेष वीडियो। दे देश को अपने 4 साल। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का, मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का। प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का। सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में। तक जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, जैसे कि जाम लगा रहे हैं, कोई बस स्टैंड पर जैसे कोई बस के साथ तोड़ फोड़ की है, तो हम समझा बुझा के इनको जो राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल, सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान।
शूरवीर योद्धा हमारे भरे, आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। किस तरह से इस योजना के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, लेकिन सवाल आखिर यही उठ रहा है कि आखिर अग्निपथ योजना का विरोध क्यों, अग्निपथ भर्ती पर आक्रोश क्यों, आखिर कौन कर रहा है अग्निपथ योजना का विरोध। अग्निपथ योजना को लेकर शहर शहर में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है, पुलिस से मारपीट की जारी है, बोगियां तक जलाई गई। हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, शहर शहर, राज्य राज्य आज अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरे हैं। 4 वर्षों की इस योजना को लेकर सिर्फ देश प्रेम छोड़कर युवाओं को नौकरी दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश। तो आखिर कौन कर रहा है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने देखा सेना किस प्रकार युवाओं को देश सेवा के साथ बेहतर करियर का अवसर दे रही है, और साथ ही सेना के अलावा इन अग्निवीरों के लिए राज्य सरकारें भी चिंता करने वाली है। यूपी की योगी सरकार ने भी इसे लेकर साफ कह दिया है कि वह अग्निवीरों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इन्हें यूपी पुलिस और कई अन्य प्रशासनिक सेवाओं में अनिवार्य रूप से हिस्सेदार बनाया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने भी कह दिया है कि अग्निवीरों के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अन्य योजनाओं में इन युवाओं की भागीदारी होगी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो अग्निपथ भर्ती को लेकर लगातार सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, ये सुदर्शन न्यूज का सबसे बड़ा सवाल। कौन कर रहा है विरोध, ये बड़ा सवाल है सुदर्शन न्यूज का। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, देश सेवा का मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर शहर और राज्यों में विरोध प्रदर्शन सड़कों पर छात्रों का लगातार जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल की नौकरी को लेकर क्या ये युवा दिल से देश सेवा कर पाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर शहर शहर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से मारपीट की जा रही है, ट्रेन की बोगियां तक जला दी गई। हमने तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाई, झारखंड की तस्वीरें दिखाई, उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई, यूपी की तस्वीर, हरियाणा की तस्वीर, वो सभी तस्वीरें आपको दिखाई जिसमें छात्र द्वारा लगातार अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्निपथ भर्ती को लेकर आखिर इन छात्रों में इतना आक्रोश क्यों है? और अग्निपथ योजना का आखिर इतना विरोध क्यों, शहर शहर आखिर क्यों प्रदर्शन हो रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हरगोविंद अरोड़ा जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
एयर वाइस मार्शल प्रणय सिन्हा जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, प्रणय सिन्हा जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। लेकिन आपसे सवाल कि आखिर सड़कों पर छात्र क्यों निकल रहे हैं? अग्निपथ योजना जिसके तहत रोजगार दिया जा रहा है छात्रों को। चलिए, शायद प्रणय सिन्हा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे सवाल ले लेते हैं। अवधेश उपाध्याय जी, आखिर कौन कर रहा है ये प्रदर्शन, किसकी साजिश है? देखिए, सबसे पहले तो साथियों किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काने में ना आए। पहले जो अग्निपथ योजना की गाइडलाइन है उसको पढ़ लें, उसको देख लें, उसके बाद कोई कदम उठाएं। बिना जानकारी के, ठीक है, धूल में लत मारने के जो हिसाब से जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। पहले पूरी तरह से गाइडलाइन पढ़ने की, गाइडलाइन में है क्या। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताऊंगा कि मोदी सरकार की जो अग्निपथ योजना है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे सैनिक, वायु सैनिक और नाविकों के पदों पर पूरे देश में भर्ती होगी, जिसमें सैनिक सहित 4 वर्ष का कार्यकाल होगा, जिससे देश के लाखों करोड़ों युवाओं का जो राष्ट्रीय सेवा का जो सपना है वो साकार होगा। मातृभूमि के लिए जो उनका सपना रहता है देश के युवाओं का, वो साकार होगा। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात क्या है, पहले साल में जो अब तक जो 21 साल की जो उम्र रखी थी वो पहले साल में 23 साल कर दी गई है, क्योंकि 2 साल जो कोरोना का जो काल गया है उसमें भर्ती ना हो पाने की वजह से कुछ बच्चे जो है उनमें मायूसी थी। उसी को देखते हुए सरकार ने इसको बदला, जो 21 साल थी वो 23 साल कर दी है प्रथम वर्ष में। देखिए, अगले जो 3 वर्ष होंगे, अगली बार जो भर्ती होगी उसमें वही सेम 17.5 से 21 वर्ष ही होगी। दूसरी बात, पहले वर्ष में जो पैकेज दिया जाएगा वो 4,76,000 के करीब दिया जाएगा, वो बढ़कर चौथे साल में 6,92,000 हो जाएगा। उसके साथ बीमा की सुविधा है, उसके साथ कई सुविधा और भी है इसके साथ। और जब जो लोग 4 साल की सेवानिवृत्ति के बाद जो घर वापसी करेंगे, जो बाहर जाएंगे, उनके लिए केंद्र सरकार ने कहा है, गृह मंत्रालय ने कहा है, कई प्रदेशों में जो कई सैन्य बल हैं उनमें उनको वरीयता दी जाएगी। और साथ ही केंद्र जो सरकार है वो उनको 12 लाख का सेवानिधि पैकेज देगी। अब ये बताइए आप, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में किसी बच्चे के पास, युवा के पास 24-25 लाख रुपया हो जाता है। आज मुझे बता दीजिए कि 24-25 साल के बच्चे के पास 24-25 लाख रुपए बने हुए हैं। ये गाइडलाइन रत्नेश जी को समझनी चाहिए। रत्नेश जी, जो गाइडलाइन आपको बता रहे हैं अवधेश जी, वो आपको समझनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि धूल में लट मत चलाइए। ये जो गाइडलाइन से बता रहे हैं ये रत्नेश मिश्रा के लिए नहीं है, ये वादिशा के लिए है जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं। रत्नेश मिश्रा को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं कर रहे हैं वो अनुशासनहीन लोग हैं, और अनुशासनहीन लोगों के लिए सेना में कोई जगह नहीं होती है। जो अनुशासन में रहना जानता है वो सेना में जाता है, जिसको देश से प्रेम होता है वो सेना में जाता है। रत्नेश मिश्रा जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी ने केवल सेना का हक मारा है। अवधेश जी, रत्नेश जी से भी पूछते हैं। रत्नेश जी बताइए, ये कह रहे गाइडलाइन समझिए पहले, क्या गाइडलाइन है युवाओं के लिए? देखिए, अब विरोध रत्नेश मिश्रा तो जाकर रोड पर कर नहीं रहे हैं, विरोध छात्र आकर कर रहे हैं जो सेनाओं में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। पिछले 3 सालों से इन्होंने कोई भर्ती नहीं दी। आप सुनिए, भाग्यशा से सुनिए, मैं चूंकि अध्यापक हूँ और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाए गए तमाम बच्चे एनडीए और सीडीएस का एग्जाम क्लियर करके आज ऑफिशियल पोस्टों पर सेना में बैठे हुए हैं। उनसे भी मैंने इसके बारे में बातचीत की, उन्होंने कहा सर ये स्कीम बिल्कुल गलत है,
उसके बाद मेरे पास तमाम बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर आप उनकी राजनीतिक रूप से भी एक्टिव रहते हैं, तो हमारी आवाज उठाइए। मैं आपको तमाम सारे ऐसे मैसेजेस दिखा सकता हूँ जो कि बच्चों ने मुझे भेजे हैं कि सर हमारी आवाज उठाइए, और मैंने उन सबको यही कहा है कि मैं आपकी आवाज बनूंगा, मेरी पार्टी आपकी आवाज बनेगी, लेकिन आप किसी भी प्रकार के हिंसा में प्रतिभागी मत बनिएगा। देखिए, अधिकार आपका है, आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन जब युवाओं को आप 3 साल तक वैकेंसी नहीं देंगे, फिर जो लोग ओवर एज होंगे उनके लिए फिर प्रावधान नहीं होगा। रत्नेश जी, अब तो रोजगार दिया जा रहा है ना, जब रोजगार नहीं मिल रहा था तो आप लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जब अब रोजगार दे दिया तो आप लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक 3 साल तक योजना नहीं निकाली, रोजगार नहीं दिया। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जब भी कोई स्कीम लेके आती है तो क्या दारू पी के लेके आती है, सोच समझ के नहीं लाते क्या? आपको जाके जनता के बीच देखना चाहिए। अभी जब विरोध शुरू हुआ तो आपने 21 वर्ष को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया। ऐसे ही जब आपने 3 काले कृषि कानून लागू किए थे तब भी आप तमाम चीजें, तो आपके लिए देश सेवा से बड़ी नौकरी हो गई रत्नेश जी, देश सेवा से बड़ी आपके लिए नौकरी हो गई। नहीं, अरे वागिशा जी, देश सेवा है, लेकिन देश सेवा के रूप में सेना रोजगार का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और ये मैं नहीं कहता, सरकारों ने खुद कहा है। चलिए ठीक है, ये फैक्टर हम हरविंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए, हरगोविंद अरोड़ा जी आपसे पूछना चाहूंगी, इस योजना को आप कैसे देखते हैं? वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो हमें आज चर्चा का विषय ये देखना है कि चर्चा योजना पर नहीं हो रही, ना मैं सरकार की योजना के पक्ष में ना इसके विपक्ष में कुछ कहना चाहूंगा। आज जो वर्तमान में 2 दिन से देश के जो हालात बने हुए हैं, चर्चा का विषय वो है। चर्चा का विषय ये है कि भारत की सेना विश्व की 5 बेहतरीन सेनाओं में क्यों गिनी जाती है। उसका बेस है अनुशासन। हमारी सेना अनुशासन के दम पर विश्व की सबसे 5 बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती है। अब आप एक बात बताइए, जो लोग सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं, अब इनका लक्ष्य क्या है? देशभक्ति है इनका लक्ष्य? ये अनुशासन का प्रदर्शन हो रहा है जो ये कर रहे हैं। अगजनी पत्थरबाजी और रेलगाड़ियों को जला रहे हैं। वो जुम्मे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई और जो ये कल और 2 दिन से जो घटनाएं देख रहे हैं, इनमें अंतर ही क्या है? क्या ऐसे लोगों को कहीं चपरासी भी भर्ती करना चाहिए? सरकार को सख्त से सख्त इन प्रदर्शनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग केवल धन कमाने के लिए फौज में जा रहे हैं। फौज देश के लिए फौजी अपने प्राण निछावर कर देता है, और ये देश को ही जला रहे हैं। जिनकी नियत में देश को जलाना है वो देश की सेवा नहीं कर सकते। और अब आदरणीय योगी जी, क्या जिन लोगों ने सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों को चिन्हित कर उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाएंगे? ठीक है, प्रणय सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाइडलाइंस की ये लोग बात कर रहे थे, फैक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन प्रणय सिन्हा जी से हम जानेंगे कि आखिर अग्निपथ योजना से जो युवा हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें कितना फायदा होगा और देश सेवा का एक मौका है। प्रणय सिन्हा जी। अलका जी सुनिए, मेरा ये मानना है कि ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, पर इसके जो इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है, सरकार अभी तक सीख नहीं पाई है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इन्होंने कृषि बिल में भी यही किया, पहले एक योजना ला देते हैं बिना इसको जनता के सामने ठीक से बताए। ठीक है, ये अच्छी योजना है। 4 साल के बाद आप फिर से एक अनुशासित और बहुत ही डिसिप्लिन सोल्जर को आप नॉर्मल दुनिया में उतारेंगे, जहाँ पे उनको और भी नौकरी मिलेगी, चाहे CAPF हो, चाहे पुलिस फोर्स हो। पर ये सब चीजें बहुत पहले से बता के करना चाहिए था। अब आज इन्होंने इसका चेंज कर दिया, इसलिए कि 2 साल जो अवधि जो खराब हो गया कोविड के चलते, तो ये सब चीज ऑब्वियसली पहले से बता देना चाहिए था। सरकार को पहले पटल पर रखना चाहिए, समझाना चाहिए युवाओं से, और सब विचार विमर्श करना चाहिए। और मेरे हिसाब से सरकार थोड़ा बहुत और संशोधन कर सकती है, कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक अनुशासित आदमी मिल रहे हैं, जवान मिल रहे हैं, जो कि देश के कल भविष्य के किसी भी, चाहे पुलिस बल हो, चाहे
फैक्ट्रीज हो, चाहे कोई प्रोडक्शन कंपनी हो, कहीं भी ये काम करने के लिए बहुत प्रणय सिन्हा जी, योजना के नाम पर विरोध सही है, आगजनी सही है? नहीं, या एक बिल्कुल नहीं। योजना के नाम पे इसलिए नहीं सही है क्योंकि एक तो ये पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस है ये तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है, और खास करके बिहार में पहले भी देखा गया। तो ये चीजें सरकार को पता होना चाहिए था कि ऐसी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ये एक का एक नहीं होता है। ये जरूर किसी क्या बोलते हैं उसको, किसी कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत होता है। इसलिए सरकार को यह सचेत होकर पहले बताना चाहिए था लोगों को। तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में हम गड़बड़ी कर देते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज, सरकार को एक बहुत बड़ी चीज समझनी चाहिए कि 4 साल की अवधि को, ये 4 साल की अवधि को 7 साल कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो युवक जो बाहर जाएंगे, कम से कम एक मजे हुए, एक बड़े क्या बोलते हैं, अनुशासित और बहुत स्किल्ड जाएंगे बाहर, और उनकी ज्यादा अच्छे तरह से खपत होगी। तो मेरे हिसाब से फौज को भी फायदा होगा। इसको 4 साल के बजाय 7 साल कर दिया जाए, और 21 का मतलब 28 के 29 के तो एक मैच्योर आदमी आएंगे, क्योंकि बहुत सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं उन लोगों ने सबने कहा है कि अगर ठीक से हम लोग ने इनको फिर से इंडक्ट नहीं किया किसी और फोर्सेस में, तो दे कैन बी बॉर्डर फॉर मिलिटेंसी। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ये नहीं होगा, क्योंकि जो अनुशासित है वो कभी भी मिलिटेंसी की तरफ नहीं जाएगा, और उसको 28, 29, 30 के बाद अगर भेजेंगे तो एक पूरी तरह से मैच्योर आदमी की तरह जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो अवधि है 4 साल की, उसे 7 साल कर दिया जाए। अरोड़ा जी, आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उपाध्याय जी आपसे जानना चाहूंगे। देखिए बगीचा जी, जैसे कि अभी हरगोविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, सेना में ना अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है, और उसमें हमारी जो सेना है वो इस समय नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर इनको चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो अनुशासन वाले व्यक्ति हैं। ये कैसा अनुशासन है भाई कि आप राष्ट्र की संपत्ति चला रहे हो? ये देश सेवा तो हो नहीं सकती। ये मातृभूमि के लिए जो समर्पण होता है। रत्नेश जी, आप विरोध की बात कर रहे हैं, आप तो हर बात पर विरोध करते हैं, कोई भी मुद्दा हो विरोध करने सामने आ जाते हैं। आगजनी कर रहे हैं, ट्रेन की बोगियां जलाई जा रही है, शहर आप विरोध कर रहे हैं। सुनिए, तो अब मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से मौन प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। जब हम लोग सीपी पहुंचे तो हम लोगों को दिल्ली पुलिस ने बिना बोले ही उठा लिया। कांग्रेस पार्टी, अब बताइए, हमने तो कोई आगजनी नहीं सुना, हमें तो नहीं सुना, फिर भी हमें पुलिस के सामने दबा दिया गया। और सुन लीजिए, ये लोग इतनी सेना इतने हिमायती बन रहे हैं, इनके बेटे सेना में है क्या? इनके कितने खानदान के लोग सेना में हैं? इनसे अपने बेटे को 4 साल के संविदा पर भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। काम नहीं है कांग्रेस। और दूसरी बात, अभी सिन्हा साहब ने कही कि आप योजना बनाते हैं, योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि आप इसको ऐसे भी कोई भी योजना लाके लोगों के ऊपर थोप देते हैं, ना आप उससे जो भी उससे जुड़ी हुई पार्टी है जिससे उनके हित प्रभावित होते हैं, ना आप उनसे पूछते हैं, ना आप जनता से पूछते हैं, ना आप विपक्षी दलों से पूछते हैं। बस योजना लाई और थोप दिया। यही इन्होंने किसानों के साथ भी किया था, यही जवानों के साथ भी करा। अगली बार अभी वाकिसा जी ये तो ट्रेलर दिखा रहा है, अभी चिकित्सा भी आएंगे, अभी शिक्षक भी आएंगे। लेकिन रत्नेश जी, सवाल तो यही है ना कि देश सेवा से बड़ी नौकरी हो गई युवाओं के लिए, भरोसा नहीं है। चलिए, अरोड़ा जी कुछ कह रहे थे, एक सेकंड, अरोड़ा जी कुछ कह रहे थे, उनसे पूछ लेते। अरोड़ा जी कहिए। आप केवल देश सेवा से मत जोड़िए, एक राजनेता भी रोजगार का अवसर है रत्नेश जी, दूसरी बड़ी बात रोजगार का अवसर है। आप मना कर दीजिए ना फिर कि सेना में जाकर देश सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। कैसे बातें करते हैं? रत्नेश जी आपके पास भी आ रही हूँ। अरोड़ा जी कहिए, आप क्या कह रहे थे? मेरा प्रश्न आदरणीय सिन्हा जी से है। सिन्हा जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं प्रश्न करूं? जी पूछिए। सिन्हा जी, आपने देश की सेवा वर्षों तक की, आप देश की इस वीर सेना में वर्षों तक अधिकारी रहे। क्या सेना में ऐसे अनुशासनहीन और अराजक लोगों का कहीं स्थान है?
और दूसरा, क्या आपको लगता है कि ऐसे भाव रखने वाले लोगों के हवाले देश की सीमाएं की जा सकती हैं? क्या ये योग्य है देश की सेना में जाने के? देखिए, असल में क्या है, ये युवक हैं और हमें समझना पड़ेगा कि ये जोश में और उसमें है, इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टी इनका मिसयूज करती है तो मैं ये मानूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का मिस्टेक है, न कि हमारे। हाँ, सेना में जाने के बाद अराजकता और अनुशासनहीनता बिल्कुल उसका कोई लेश मात्र भी उसका वहाँ पे ये नहीं है। पर सवाल उठता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको भड़काए तो क्या करेगी बेचारे। एक तो 17 साल से 21 साल के उम्र है, बड़े मतलब बहुत परिपक्व तो नहीं है, इसलिए मैं इन्हें यही हम लोग को सरकार को इन्हें समझाना चाहिए कि देखो तुम्हारा ये फायदा है, तुमको डबल फायदा है। एक, तुम सेना में जाके अनुशासनता सीखोगे और कैसे स्किल तुम्हारा बढ़ेगा, और उसके बाद तुम्हें फिर से तुमको रोजगार और मिलेगा, क्योंकि बाहर की कंपनियां, पुलिस, ये सब, और इनफैक्ट पुलिस को कंपल्सरी कर देना चाहिए कि जो अग्निवीर है उन्हीं को ले। तो देखिए, इस चीज को पूरा सरकार को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करके बताना चाहिए कि देखिए आपको अब पुलिस बनकर जाना है तो अग्निवीर का ही रास्ता है। हर सब फैक्ट्रीज को बोलना है, सब प्रोडक्शन कंपनी को बोलना है, बड़े बड़े अंबानी अडानी को बोलना है, टाटा बिरला को बोलना है कि देखिए आपको जो भी युवक लेना है वो अग्निवीर को ले। क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? देश के जो सर्व करते हैं, देश के लिए जो सेना में जाते हैं, उनको एक फिर से चांस दिया जाए और उन फैक्ट्रियों को फायदा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान मिलेगा, अनुशासित आदमी मिलेगा, स्किल्ड पर्सन मिलेगा। तो ये चीजें हमें बतानी चाहिए थी। सरकार बहुत जल्दी में, पता नहीं, ये एक खामी बार बार देखने में आ रही है कि सरकार चाहती है कि एकाएक पटल पर कोई चीज रख दे ताकि लोग, तो ऐसी चीजें जो लोगों को प्रभावित करती हैं उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा समझाया जाए, बुझाया जाए। हम लोगों ने कृषि बिल में भी देखा था और इसमें भी, इसीलिए ये नुकसान होता है। हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो भी लोग कर रहे हैं इसका। सिन्हा जी, अरोड़ा जी ने सवाल बहुत सटीक पूछा है कि आगजनी करने वाले क्या सच में देश सेवा के लायक है, और यदि इन्हें कोई भड़का रहा है तो ये छात्र भड़कने वाले कैसे? हाँ, ये मानना, देखिए इनकी कोई ऐसे आदमियों की सेना में बिल्कुल जगह नहीं है, अराजकता की बिल्कुल जगह नहीं है। डिसिप्लिन, सेना में जाके ये लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि ये जो लोग भड़का रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, और ये लड़कों को समझना चाहिए, इनको बताना चाहिए। अब कौन समझाए, कौन बताए? जब एक भीड़, जब मॉब, एक तो ये मॉब साइकोलॉजी में आ गए हैं, तो इनको, पर ये अगर 2 टूक सवाल है तो 2 टूक आंसर की कोई भी अनुशासनहीनता और अराजकता की सेना में कोई लेश मात्र जगह नहीं। ठीक है रत्नेश जी, आपने सुना होगा सिन्हा जी को। इन प्रदर्शनों का अर्थ ये हुआ कि देश में इतने वर्षों से जो सॉफ्ट डेमोक्रेसी है वो देश के भविष्य के लिए इतनी हानिकारक हो गई कि देश में नागरिक का निर्माण तो किया ही नहीं गया। ये जो लोकतंत्र था, ये इतना खूबसूरत लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र बन गया, क्या हमें पता भी नहीं चला। आज हम इजराइल से भारत को इजराइल बनाना चाहते हैं, हम बार बार उसकी तुलना करते हैं। तो इजराइल ने तो नागरिक का निर्माण किया, और हम क्या कर रहे हैं? हम उस लोकतंत्र को सॉफ्ट डेमोक्रेसी भीड़ तंत्र में कन्वर्ट करके क्या ऐसे नागरिक का निर्माण कर रही है। फौज एक अलग विषय है, देश की रक्षा इजराइल में सोचना हर नागरिक का कर्तव्य है या नहीं है? 2 साल का कंस्ट्रक्शन इज कंपल्सरी। नहीं, वो सारी बातें छोड़, आप तो वो तो बातें बड़ी खास बातें हो गई कि 2 साल की कंपल्सरी। यहाँ तो धन के लिए एकदम नंगा नाच हो रहा है यहाँ पर कि आप हमें अवसर दीजिए, हमें पक्की नौकरी दीजिए, हमें खाना पहनना ये सवाल तो रत्नेश जी से पूछना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में रत्नेश जी जवाब दीजिए जरा। आने के बाद क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आ जाएंगे? रत्नेश जी जवाब दीजिए। अब देखिए, जो भी माननीय राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि मैं अगर भी उनसे पूछ लूं कि एक आदर्श नागरिक के गुण क्या होते हैं तो शायद ही गिना पाए। लेकिन आपको सब पता है, आप बता दीजिए। आपको सब पता है, आप बता दीजिए। सुनिए मैं बता जी। एक आदर्श नागरिक वो होता है जो अपने देश की शासन व्यवस्था में बुरे लोगों को बाहर रखने का भी साहस रखता है। ये मैंने नहीं बताया, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जी ने बताया, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना फिलॉसफर, अपना मोटिवेटर मानती है। दूसरी बात, एक आदर्श नागरिक वो होता है जो देश के लिए हानिकारक निर्णयों का विरोध करे और खुलकर विरोध करे। एक आदर्श नागरिक वो होता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़े, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लड़े। एक आदर्श नागरिक वो होता है जो ये जाने कि उसके देश के लिए जो कानून बन रहे हैं वो उसके देश हित में है अथवा नहीं है। रत्नेश जी, आपके लिए तो हर योजना हानिकारक हो जाती है। एक आदर्श नागरिक का होता है जो अपने देश के विकास के लिए सतत तौर पर कार्य करे। दूसरी बात, जो ये पूछ रहा है कि क्या नागरिक का निर्माण नहीं हुआ, तो अगर नागरिक का निर्माण नहीं हुआ था पिछले 70 सालों में, तो क्या मोदी जी क्या सही आदमी नहीं है? क्या योगी जी सही आदमी नहीं है? अवधेश जी, आपके पास बैठ सही आदमी नहीं है क्या? राजनाथ सिंह जी सही आदमी नहीं है क्या? नहीं, आप सुनिएगा, आप सुनिएगा, काउंटर मत करिए, क्योंकि आपने जो भाषा बोली उसमें सब आ गए। इसका मतलब है कि नागरिक प्रक्रिया से ना आगजनी करने वाले लोग आदर्श नागरिक की परिभाषा बता रहे हैं आज। आप करिए, खुशामद करिए सत्ता दल की। अरे अरोड़ा जी, सत्ता दल की खुशामद करिए, मोदी जी की चाटुकारिता करिए, योगी की चाटुकारिता करिए, लेकिन इतना मत करिए कि आप भूल जाइए कि वो भी। ठीक है रत्नेश जी, अरोड़ा जी जवाब दीजिए। अब आप आदर्श नागरिक की परिभाषा रत्नेश जी ने बता दी। रत्नेश जी, एक नागरिक का निर्माण का दायित्व किसी राजनीतिक दल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। नागरिक का निर्माण उसके परिवार, उसके माँ बाप और उसके अध्यापकों का होता है। इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवारी। अब अखिलेश जी, आप सुन तो लीजिए बंधु, नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया में राज्य का बहुत बड़ा योगदान होता है और राज्य के निर्माण में राजनीतिक दलों का योगदान होता है। बाविका जी, जितने पॉलिटिकल पार्टी मर्यादा को बरकरार रखिए। अखिलेश जी सुन लीजिए। सिन्हा जी, कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन देश के नाम पर जिस तरह से विरोध चल रहा है, आगजनी चल रही है, वो गलत है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो। मेरा कहने का अर्थ बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है। मेरा कहने का अर्थ सुन लीजिए। 70 वर्षों से मेरा कहने का अर्थ किसी पॉलिटिकल पार्टी के ठीक है सिन्हा जी, बस सवाल वही उठ रहा है ना कि आखिर ये साजिश कौन कर रहा है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन ये ट्रेन की बोगियां जला रहा है? ये जो मासूम लोग हैं, आज आपका कहना है कि ये किन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में आकर ये लोग बह गए। जो पॉलिटिकल पार्टियां इस देश का विनाश तो चाहती नहीं होंगी ना, केवल वोट से चाहती होंगी। ये क्या गारंटी है कि फौज में जाने के बाद ये लोग पाकिस्तान चीन के बहकावे में आकर देश को हानि नहीं कर देंगे? क्या साहब आपको ठीक है, देखिए जिसने ये योजना बनाई उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, अवधेश जी कहिए। अरोड़ा जी आपके पास भी आ रही हूँ, मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगी। रत्नेश जी रुकिए जरा। रत्नेश जी आपके पास भी आ रही हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अवधेश जी। देखिए बालिका जी, जिस प्रकार ये रत्नेश मिश्रा जी बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने शांति बनाए रखने की अपील की है, ठीक है, हमारी पार्टी नहीं चाहती कि शांति मतलब भंग हो। मैं ये बताऊं, कल ही जो प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया था कि जो है ये जबरदस्ती योजना थोपी जा रही है युवाओं पर। इसी तरह से ये भड़काते हैं। इसी तरह से इन्होंने किए एनआरसी पे, मैं याद दिला दूं आपको, दिल्ली के रामलीला मैदान से देश को भड़काया था, देश को जलवाया था। इसी तरह का किसान आंदोलन हुआ था जब कृषि बिल आए थे। उस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर गाँव जाकर देश के किसान को भड़का रहे थे। इनका काम केवल देश को भड़काकर देश में आग जलाने का है, आग जलाने का है, राज्य संपत्ति को हानि पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी का है। आज ये जो है हमसे भी बन रहे हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमारे सेना के जो सैनिक है उनको गुंडा बोलती है, पत्थरबाजी को भटका हुआ नौजवान कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। रत्नेश जी आपको शर्म आनी चाहिए, देश के नाम पर आप युवाओं को भड़का रहे। रत्नेश जी, समझाने के बजाय सिन्हा जी ने क्या कहा, समझाइए, भड़काइए मत। और प्रियंका गांधी इस तरह के ट्वीट कर रही है। भाजपा वाले फिर भाग गए, इनकी भागने की पुरानी आदत बन चुकी है। ये अंग्रेजों के शासन काल से अब तक भाग ही रहे हैं। भाई साहब भाग गए, निकल लिए। आप करें तो सब जायज है।
बोल सकते हैं भाजपा वाले। सेना का हक मारा है, सेना के जो मुद्दा है, देखिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल था, सेना की कमी है, हमारे बोलने का जवान दोनों मजबूत हुए हैं। बंदूक थोड़ा तो सुन भी लीजिए। नहीं, क्या आपके पक्ष की बात हो रही हो तो गलत बोलना क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का भाग नहीं है क्या वादिशा जी? अरे हुजूर, माना हो तुम बेअदसी। अरोड़ा जी, बस विरोध करना है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कृषि बिल हो, चाहे 370 हो, चाहे सीए एनआरसी हो, सिर्फ विरोध करना है, अग्निपथ योजना के बारे में नहीं समझना। तो अग्निपथ योजना को लेकर शहर शहर में विरोध जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि युवाओं को समझाइश दी जाए, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार युवाओं को भड़का रही है देश के खिलाफ। और सुदर्शन लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिर देश के नाम पर इतना विरोध क्यों। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जगह जगह की शहरों की तस्वीर दिखाई, झारखंड की, यूपी की, बिहार की सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से युवाओं द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, ट्रेन की बोगियां तक जलाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि आखिर अग्निपथ योजना में युवाओं को सिर्फ 4 वर्षों का अवसर क्यों। देश सेवा से बड़ी आज नौकरी हो गई। आखिर ये प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है, आखिर ये साजिश कौन कर रहा है, ये लगातार हम सवाल कर रहे हैं। और रत्नेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं, प्रणय सिन्हा जी भी लगातार जुड़े हुए। प्रणय जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने अभी कहा कि समझाइश दी जाए, ना कि भड़काया जाए, लेकिन रत्नेश जी को अग्निपथ योजना का मतलब ही नहीं पता है। देखिए, ये योजना बहुत अच्छी है, इससे हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ होना है। आगे चल के एक अनुशासित, शिक्षित और प्रशिक्षित मैन पावर बल मिलेगा। सरकार को थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा ट्वीकिंग करने की जरूरत है और करेगी, कर रही है। जैसे 2 साल इन्होंने बढ़ा दिया, उसी तरह से ये लोग जानेंगे और सबको ये बताना पड़ेगा कि इनका कंपलसरी कोई भी आपको रोजगार देना है वो एक अग्निवीर को दिया जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए, उसको एक तरह से एक रिजर्वेशन या जो भी कहिए एक प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस तरह से इसको बढ़ावा देना चाहिए। इस बढ़ावा देने से 2 फायदा होगा, एक देश को आगे चल के और सेना को, जो मेन रीजन था इसका कि हमें एक युवा वर्जन का फोर्स मिले, तो सेना के लिए बहुत जरूरी है जी। और जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि पेंशन से ज्यादा ये अननेसेसरी पेंशन की बातें कह के लोग को भड़का रहे हैं। उनको ये समझना है कि वो 5 साल 4 साल के बाद जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें फिर से रोजगार मिल जाएगा, अगर वो ठीक से काम करेंगे, अगर वो अनुशासित रहेंगे, अगर वो ठीक से शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो ये उनको समझाना पड़ेगा कि देखो, आपकी रोजगार तो कंटिन्यूस रहेगी, तो इससे बढ़िया क्या चीज हो सकता है। पर ये चीज समझाना पड़ेगा, ये चीज बताना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए कोई विधेयक लाना पड़े तो विधेयक ला के करना पड़ेगा कि भाई देखिए। ठीक है, सरकार, प्रणय जी, सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है और प्रणय जी का भी यही कहना है कि युवाओं को भड़काया नहीं जाए बल्कि समझाया जाए। इस तरह का जो सुशासन है, जिस तरह से हिंसक घटनाएं हो रही है, वो गलत है और सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के जरिए देश प्रेम का मौका मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।